जो नाउन का हिस्सा हम लोगों ने अब तक जो है नाउन का नंबर देखा, अब नाउन के जेंडर की बारी है। जेंडर, अच्छा, हम जब जेंडर पढ़ने की शुरुआत करें तो जेंडर के साथ आपको इससे मिलता जुलता एक शब्द मिलेगा, सेक्स। अब हिंदी में आप जाओगे तो जेंडर के हिंदी भी लिंग होती है और सेक्स की हिंदी भी लिंग होती है। सवाल है कि इन दोनों में अंतर क्या है? ठीक, तो इनके बीच जो अंतर है दोस्त, वो वही अंतर है जो नेचर और ग्रामर में, मतलब जिसको हम ग्रामर में, अभी हम लोग इसको डिफाइन करेंगे कि जिसको हम ग्रामर में जेंडर कहते हैं उसको हम नेचुरली नेचर में सेक्स कहते हैं। अगर हम देखें तो अभी भारत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद, हो गए 4-5 साल हो गए उस फैसले को, उस फैसले के आने के बाद अभी जिस प्रदेश ने लैंडस्लाइड मैंडेट दिया है उसी प्रदेश ने सबसे पहले लागू किया था ना, ट्रांसजेंडर, द थर्ड सेक्स। तो अगर देखा जाए तो जेंडर क्या होगा और सेक्स क्या होगा। अगर आप सेक्स की बात करें, आप जब कोई एग्जाम देते हैं, कोई फॉर्म भरते हैं, वोटर आईडी बनाते हैं, आधार बनाते हैं, तो वहां आपसे आपका सेक्स पूछा जाता है। तो ये सेक्स है, किसी जमाने में सिर्फ 2 होते थे, एम और एफ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक तीसरा इसमें कॉलम आ गया, टी। एम बोले तो मेल, एफ बोले तो फीमेल और टी बोले तो ट्रांसजेंडर। ठीक ना? अगर हम सेक्स की बात करें तो जब तक ये आधुनिकता की बात नहीं थी तब तक सेक्स 2 होते थे, अब सेक्स 3 होते हैं, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। और ये नेचुरल डिस्क्रिप्शन है, ये प्राकृतिक भेद है। प्रकृति के अनुसार मनुष्य, सिर्फ मनुष्य, अब इसमें जानवर नहीं आएंगे, ध्यान रखना ये भी ना। आप उसको जब रखेंगे तो अभी आएंगे, एनिमल्स भी आएंगे, लेकिन एनिमल्स ट्रांसजेंडर नहीं होंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, वो मेल फीमेल होंगे ना। तो सेक्स के अनुसार 3 क्लासिफिकेशन, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। और अगर हम जेंडर की बात करें तो जेंडर इंग्लिश में, तब जेंडर को कैसे बांटोगे? तो जेंडर का जो क्लासिफिकेशन करोगे, अभी आप बेसिक समझ लो, फिर हम डिफाइन करके इसको अलग करके दिखाते हैं। पहले सेक्स और जेंडर के बीच के अंतर को समझिए। तो जेंडर क्या होगा? तो जिसको आप मेल कहते हैं उसे हम मैस्कुलिन कहेंगे। ध्यान रखिएगा, इट्स मैस्कुलिन, नॉट मैस्कुलाइन। ओके, या तो उसको हम फेमिनिन कहेंगे, FININE, फेमिनिन, नॉट फेमिनाइन। इसके बाद इसमें कॉमन होगा और न्यूटर होगा, ध्यान रखिएगा ना। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, नपुंसकलिंग, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर। इसको मैस्कुलिन और फेमिनिन पढ़िएगा, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन मत पढ़िएगा। ये आइन प्रत्यय लगाने की परंपरा हिंदी में है, इंग्लिश में नहीं है। हम हिंदी में कहते हैं पाणे पणाइन, तिवारी तिवराइन, दुबे दुबाइन, सिंह सिंहाइन, चौबे चौबाइन, बनिया बनियाइन, है ना। तो ये आइन प्रत्यय जो है हिंदी में लगता है, इंग्लिश में नहीं, इसीलिए इसको लाइन मत पढ़िएगा। ओके, it's not masculine, it's masculine, feminine, common, neuter. So the first thing, what is difference between gender and sex? What is called sex in nature is called gender in language or grammar. जिस भेद को, the difference which is called sex in nature, that difference is known as the difference of gender in society, in language, in grammar. इसलिए समाज में, सामाजिक आंदोलनों में जब हम स्त्री के अधिकारों की बात करते हैं, विमेन लिबरेशन की बात करते हैं, विमेन्स राइट्स की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए।
सेक्स इक्वालिटी नहीं, जेंडर इक्वालिटी। हम कहते हैं कि जेंडर बायस, लैंगिक भेद, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लैंगिक भेद, तो वहां जेंडर आएगा, क्योंकि जो भेद है वो इस आधार पर कि तुम स्त्री हो तुम पुरुष हो, तो सोशल पॉलिटिकल राइट्स में हम जेंडर की बात करते हैं। तो लैंग्वेज में, ठीक है, सोसाइटी में, मानव जीवन में जो भेद है स्त्री पुरुष के बीच का, उसे हम जेंडर कहेंगे। और नेचर ने जो बना के भेजा वहां से कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, या दोनों में से कोई नहीं है, उसे हम सेक्स कहेंगे। इतना क्लियर हुआ? तो पहली चीज, आप जब फॉर्म भरोगे, आईडी कार्ड बनाओगे, आधार कार्ड बनवाओगे, पैन कार्ड बनवाओगे, वहां पे आपसे आपका सेक्स पूछा जाता है, मतलब नेचुरली आप किस कैटेगरी में पढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि पहले ये दो ही था, मेल और फीमेल, इन्हें कोई सोशल पॉलिटिकल अधिकार प्राप्त नहीं थे, इनका मजाक उड़ाया जाता था, इनको सम्मान में अपमान किया जाता था समाज में। धीरे धीरे कोर्ट ने फैसला किया, आंदोलन चले, अब इन्हें भी अधिकार है टीचर बनने का, डॉक्टर बनने का, पढ़ाई करने का, वोट देने का, वोट लड़ने, चुनाव लड़ने का। ट्रांसजेंडर, एमएफटी, ठीक, ये आप समझ गए। ये सामाजिक और प्राकृतिक भेद है, हमें फोकस इस पे करना है कि जब यही भेद हम व्याकरण में लेकर आते हैं, ग्रामर में लेकर आते हैं, तो ये क्या बन जाता है, जेंडर बन जाता है। और इस जेंडर को हम चार तरीके से देखते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूट्रल। एनी प्रॉब्लम? ठीक चल रहा है सब कुछ? बीच बीच में हमें बताते भी रहिएगा कि आप तक आवाज पहुंच रही है, क्लियर चल रहा है। आज पहला दिन है, इसमें थोड़ा सा चेंजेज हुए हैं, तो वो मैं थोड़ा सा स्टार्ट करने में घबरा गया, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। एक तो वो ट्रैफिक में फंस गए थे, तो मैं बस 4:50 पे आया ही हूँ। तब तक सची का मैसेज आया कि सर क्लास नहीं लेंगे क्या। मैंने कहा कि बस आ रहा हूँ। देखो उसी ड्रेस में ऊपर चले आए हैं, है ना। तो परेशान नहीं होने का, हर शुरुआत थोड़ी सी हिचक के साथ होती है, ठीक है। तो अब देखो जरा, तो आओ, सेक्स और जेंडर का डिफरेंस आपने जान गया। इसी डिफरेंस को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, डेफिनेशन में। तो अब एक चीज बताओ, ठीक है, एक चीज बताओ कि मैं डेफिनेशन बोल के लिखाऊं कि बोर्ड पे लिखूं। मतलब यहां से बोलूंगा तो लिख लोगे ना। अब भाई ये लाइव क्लास है, और जैसे मैं पढ़ाता हूं ट्रेडिशनली ऑफलाइन वैसे ही पढ़ाऊंगा, इसलिए जिनके पास धैर्य होगा, जो एकदम क्लासिकल क्लासरूम की तरफ पढ़ना चाहेंगे, मतलब बाहर के जो बच्चे, जो मेरे अपने बच्चे हो तो पढ़ ही लेंगे, बाहर के साथी भी जुड़ते हैं, एकदम जैसे ट्रेडिशनल क्लास चलती है वैसे चलेगी। तो एक चीज मुझे बता दो कि आप मुझसे, अच्छा बोले, ठीक है, वेरी गुड, ये अच्छी बात है। जहां स्पेलिंग में डाउट होगा या मुझे लगेगा कि इसकी स्पेलिंग हार्ड है, तो मैं उसको कर दूंगा, ठीक ना। चलो, इसको मैं हटा रहा हूं, ये आपने उतार लिया होगा। अच्छा, मान लो कहीं अगर जल्दी में नहीं उतार पा रहे हो, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में नोट कर लेना, है ना। या बता देना कि सर जी रुक जाइए 2 मिनट के लिए। आप बिल्कुल वैसे ही पढ़ना जैसे ऑफलाइन क्लास में एकदम सुकून से पढ़ते थे, कोई जल्दी नहीं। ये क्लास आपके लिए है, इसमें नए साथी जुड़ेंगे तो धीरे धीरे वो भी ढल जाएंगे, उनको भी मजा आने लगेगा। ऑनलाइन में ऑफलाइन का मजा लीजिए, ठीक है। चलिए, तो मैं इसको हटा रहा हूं, आइए, मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, रखे रहूंगा, अगर कहीं छूटेगा तो बाद में देख लिया जाएगा। अब यहां पर मामला क्या है कि जेंडर है क्या, तो लिख डालो, what in nature, what in nature is called the difference of sex. What in nature is called the difference of sex is in grammar, is in grammar, okay, called the difference of gender, called the, देखो मैंने लिख भी दिया बोलते बोलते ना, जो नहीं लिख पाएंगे, डिफरेंस ऑफ
जेंडर। ठीक है, जिसको हम लोग प्राकृतिक रूप से जिस भेद को अभी जो मैंने समझाया ग्राफ से, वही बात मैंने लिख दी है। पूरा जो मैंने ग्राफ बनाया था उसको मैंने डिफाइन कर दिया कि जिसको हम प्राकृतिक रूप से सेक्स का भेद कहते हैं, उसे ही हम ग्रामर की भाषा में जेंडर कहते हैं। ठीक है, अभी जो जेंडर है, इस जेंडर को हम लोग 4 प्रकार से इंग्लिश में, ध्यान दीजिएगा, यहीं पे अब लड़ाई बढ़ेगी, क्योंकि हम लोग हिंदी में सोचते हैं, हिंदी में बोलते हैं। तो हिंदी में सिर्फ 2 ही जेंडर होते हैं, 2 ही लिंग होते हैं, ध्यान रखिएगा। हिंदी में कोई भी चीज है, एनीथिंग, वो या तो स्त्रीलिंग है या तो पुल्लिंग है। सिंपल सी बात है। कोई भी चीज है तो यहाँ पे कोई न्यूट्रल जेंडर, उभय लिंग, कॉमन लिंग जैसी चीज नहीं है। अब आगे चल के आधुनिक व्याकरण में चूंकि बहुत से अंग्रेजी के शब्दों को, इस देश, बहुत से विदेशी शब्दों को हिंदी में शामिल किया गया, इसलिए कहीं कहीं अब न्यूट्रल जेंडर की बात उठने लगी है, लेकिन वो बस उठने ही लगी है। हिंदी में सिर्फ 2 ही लिंग होते हैं बच्चा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कोई भी चीज दुनिया में है जो आप सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, समझ सकते हो, छू सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो, या तो वो स्त्रीलिंग है या तो वो पुल्लिंग है। ठीक है, बट इन इंग्लिश जेंडर को हम जब डिफाइन करते हैं तो यहां पर जो जेंडर है वो, थोड़ा सा और स्पेस लेता हूं मैं, तो वो जो जेंडर है ये इसके पहले रूप, तो इसका एक रूप है MASCULINE, मैस्कुलिन। तो मैस्कुलिन क्या है? ये मेल को डिनोट करता है। हाँ, इससे किसका बोध होता है? मेल का, पुरुष का। मैस्कुलिन मीन्स मेल ना, डिनोटिंग मेल एनिमल्स, जिनसे पुरुष का बोध होगा। जो मेल है उसी मेल से बना है मैस्कुलिन। जिन शब्दों से, वे शब्द जो आपको क्या करते हैं ना, बल्कि इसको ऐसे लिख लिया जाए, तो ऐसे लिखिए कि नाउन और प्रोनाउन, आगे चल के हम लोग प्रोनाउन भी पढ़ेंगे। नाउन के बदले प्रोनाउन आते हैं। जब नाउन का जेंडर होता है तो प्रोनाउन का भी जेंडर होगा ना। तो नाउन और प्रोनाउन डिनोटिंग, एंड राइटिंग ठीक बन रही है मेरी ना, पढ़ने लायक, बताइएगा। डिनोटिंग मेल एनिमल्स, ये देखिए, वे संज्ञा, वे नाउन्स या उनके बदले आने वाले प्रोनाउंस जिनसे पुरुषों का बोध होता है, पुरुष जाति का बोध होता है। चाहे वो एनिमल्स की मैं बात कर रहा हूं, एनिमल्स मतलब प्राणी, तो प्राणी मनुष्य भी है, प्राणी सारे प्राणी जो भी जीवित प्राणी हैं, जो भी दिखाई देते हैं। ठीक है, तो सजीवों की बात हो रही है कि जो लिविंग है और जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है, उन्हें हम मैस्कुलिन कहते हैं। क्लियर? ठीक है, देखना जरा। अब जैसे आप ले लें क्या, फादर, पिता, मैस्कुलिन। आप कह सकते हैं ब्रदर, देखिए मैस्कुलिन। आप कह सकते हैं बुल, ये भी मैस्कुलिन है ना? आप कह सकते हैं सन, ये भी मैस्कुलिन है ना? आप कह सकते हैं स्वान, SWAN, स्वान, ये भी मैस्कुलिन है। मैंने एक लिस्ट आपको ऑलरेडी भेजी हुई है, क्या, जेंडर वाली ना, तो उसमें देखिएगा स्वान लिखा होगा मैस्कुलिन में और गीज लिखा होगा फेमिनिन में। तो स्वान माने हंस, गीज माने हंसिनी, इन सबका स्त्रीलिंग बनता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। तो जितने शब्द मैंने लिखे हैं, देखो फादर, ब्रदर, बुल, सन, स्वान, इन सब से किसका बोध हो रहा है? मेल का, पुरुष जाति का। इसलिए सारे वर्ड्स क्या हैं? मैस्कुलिन हैं। और इन सब के लिए, चूंकि आपने नाउन और प्रोनाउन की बात की है, तो अगर इन सब के लिए हम प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन इसके लिए क्या आएगा? ही। ये देखो,
फादर के लिए भी ही आएगा, मदर के लिए भी ही आएगा, सन के लिए भी ही आएगा, बुल के लिए भी ही आएगा, है ना। तो ये जो प्रोनाउन है ये ही, ये मैस्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन है, ठीक है। और ये सब के सब शब्द किसका बोध कराते हैं, किसी पुरुष जाति का बोध कराते हैं, इसलिए सब के सब मैस्कुलिन है। एनी प्रॉब्लम? ठीक है मामला। मेरे जो विद्यार्थी जिनके लिए मैंने ये सारा कुछ किया और बहुत भारी मन से किया, सच तो ये है कि बड़ा संकोच था कहते हुए, खासकर अभय को मुझे कहते हुए बड़ा, लेकिन आप सबने कोऑपरेट किया, अच्छा लगा। तो अपना अनुभव जरूर बताइएगा और बीच बीच में बताते रहिएगा कि सब कुछ तुम फिट चल रहा है, आपको मजा आ रहा है। कहीं कोई तकलीफ होती है तो बताइएगा। तो मैस्कुलिन जेंडर समझ में आ गया, जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है। अब कोई भी शब्द आपके दिमाग में पड़े जिनको सुन के आपको लगे कि किसी पुरुष की ओर इशारा है, तो मैस्कुलिन है। और उन सब के लिए इंग्लिश में एक ही प्रोनाउन है। दुनिया में जितने भी मैस्कुलिन जेंडर के नाउन्स हैं बेटा, उनके लिए एक ही प्रोनाउन है, ही। अब फादर कहो, मदर कहो, ब्रदर कहो, सन कहो, बुल कहो, हॉर्स कहो, डॉग कहो, टाइगर कहो, इन सब के लिए एक ही शब्द है, क्या? ही। जैसे ही उसका स्त्रीलिंग बनाओगे तो फिर उसका हो जाएगा सी, है ना। तभी ही की बात करते हैं, ठीक है। चला जाए आगे। ठीक है, बढ़ो आगे ना, बीच बीच में हाँ ना कहते रहो, कि आप दूर बैठे हो तो वहां से आप बताते रहें कि आगे बढ़ने के आदेश देते रहें ना, लिखते रहो बीच बीच में, हाँ ना केवल बोलना है। चला जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब मैस्कुलिन के बाद दूसरा है फेमिनिन। तो अगर हम फेमिनिन की बात करें तो फेमिनिन में फिर वही क्या, सेम डिफिनेशन के नाउन्स और प्रोनाउंस डिनोटिंग फीमेल एनिमल्स। सिंपल सी बात है, फीमेल एनिमल्स। जिन नाउन प्रोनाउन से स्त्री जाति का बोध होता है, उसको देख के लगे कि आप किसी स्त्री की बात कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? खुश रहिए संचित। ये मेरी एक बैच है, उसी की लाइव क्लास अब मैं उनको यहीं से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। आइए जुड़िए, अच्छी बात है, स्वागत है। चलिए, तो जिनसे जो है फीमेल का बोध होता है, जैसे अभी आपने लिखा था फादर, तो फादर का उल्टा क्या हो जाएगा? मदर, ठीक है, मदर से मदर। अच्छा, इसके बाद आप जो है आपने लिखा था ब्रदर, तो उसका क्या हो जाएगा? सिस्टर। आपने लिखा था बुल, तो बुल का क्या हो जाएगा? काव। आपने लिखा था सन, तो सन का क्या हो जाएगा? डॉटर, ठीक है ना। और आपने ही लिखा था, इन सब के लिए क्या आएगा? शी। मदर, सिस्टर, काव, डॉटर, शी, ये सब क्या है? ऑल दीज वर्ड्स डिनोटिंग अ फीमेल, ठीक है। देखो, तो ही का फेमिनिन शी, और बाकी आप समझ रहे हैं। मैंने आपको लिस्ट भेजी हुई है, आप अब ध्यान क्या रखना है कि आपको ये पहले तो याद कर जाना है। कई बार इवन टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स में, सीडीएस एनडीए के एग्जाम्स में यही पूछ दिया है कि इसका फेमिनिन क्या होगा, इसका मैस्कुलिन क्या होगा, ठीक है। तो कभी कभी यंग वंस पूछ देता है कि किस एनिमल का बच्चा क्या कहलाएगा, उसकी लिस्ट भी मैं भेज दूंगा, आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग जुड़े हुए हैं तो आपको पहुंचा दिया जाएगा। आपको अब इस लिस्ट पे ध्यान देना है कि किसका कैसे हम फेमिनिन बनाते हैं, है ना। अब यहां पर क्या है कि फेमिनिन और मैस्कुलिन बनाने के लिए तमाम तरीके हैं। कुछ का तो ऑपोजिट हो जाता है, जैसे कुछ में हम ESS लगाकर बनाते हैं, अलग अलग तरीके हैं। जैसे अब फादर का मदर, बॉय का गर्ल, ये तो बनता ही है। बहुत जगहों पे जैसे कि टाइगर तो टाइग्रेस ना,
तो उसमें ESS लगा के बनाते हैं, बहुत जगहों पे उसका ऑपोजिट। तो किसका फेमिनिन क्या होगा, किस मैस्कुलिन का फेमिनिन क्या होगा, ये चीजें आपको वो जो लिस्ट एक पन्ने का मैंने दिया है, उस एक पन्ने को जो मैंने उस दिन बांचा भी था, अंकित ने कहा तो मैंने बांच के सुनाया था, पता नहीं अंकित जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, ठीक है। तो आप उसको जो है ध्यान से देख लीजिएगा और याद कर जाइएगा। हाँ, उसमें कुछ चीजें ध्यान रखना। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि आप किसी भी बुक में जाओगे तो वहां आपको हमेशा मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए पूछा जाता है। अब एक माइंड सेटअप है, पुरुष प्रधान समाज रहा होगा, तो हर किताब में क्या पाओगे कि इस मैस्कुलिन का फेमिनिन बनाओ। हालांकि आप फेमिनिन से मैस्कुलिन भी कह सकते हो। मजेदार बात क्या है कि इसका ऐसा इसलिए है कि जहां पर कुछ जोड़ के बनाते हैं, ऐसे कहना हो तो मदर फादर कहो, चाहे फादर मदर कर लो, ब्रदर सिस्टर कहो, चाहे सिस्टर ब्रदर कर लो, बॉयज गर्ल कहो, चाहे गर्ल, तो ठीक है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका फेमिनिन हम मैस्कुलिन में ही जोड़कर बनाते हैं ना, जैसे टाइगर से टाइग्रेस। तो अब देखो टाइगर में ESS ज्यादा बना है ना। तो इस तरह से चूंकि क्या होता है कि जब हम कुछ जोड़ करके, अगर उसके स्वतंत्र शब्द हैं तब तो प्रॉब्लम नहीं है। इफ बोथ द वर्ड्स आर इंडिपेंडेंट देन यू कैन टेक एनीवे फ्रॉम फेमिनिन टू मैस्कुलिन और मैस्कुलिन टू फेमिनिन। But sometimes when we add something, we add some suffixes to make feminine, तो वो हम चूंकि सफिक्स मैस्कुलिन में ही जोड़ते हैं बेटा, इसलिए आपके बुक्स में कहा जाता है कि मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाओ। लेकिन आपको पता है दो ऐसे शब्द हैं जिनमें फेमिनिन से मैस्कुलिन बनता है, ये जानना जरूरी है। हर जगह आपको मैस्कुलिन में फेमिनिन जोड़ के बनाया जाता है, कुछ जोड़ करके, लेकिन टू वर्ड्स हैं जहां पर, ठीक है, जहां पर हम फेमिनिन से मैस्कुलिन बनाते हैं। उसमें पहला वर्ड क्या है, दोनों वर्ड्स आपस में इंटरकनेक्टेड भी है। पहला वर्ड देखो, BRIDE, ब्राइड, दुल्हन। ए में जोड़ के कहा बनी बच्चा, तो BRIDEGROOM, ब्राइड ग्रूम, दूल्हा। यहां पर देखिए ब्राइड से ब्राइड ग्रूम बनेगा, ठीक है ना, इसमें जुड़ा है। बाकी जगहों पे मैस्कुलिन में जुड़ा, लेकिन यहां पर देखिए इसमें ये जोड़ा है। क्लियर। और दूसरा, जब ब्राइड से ब्राइड ग्रूम, ठीक। दूसरा है कि मान लीजिए दुल्हनिया जो है निपट गई, दूल्हे राजा अकेले हो गए, तो फिर दूसरा शब्द बनता है क्या, देखो, दूल्हा दुल्हन। अब यहां पे देखो WIDOW, विडो, विधवा, जिसका पति मर जाए, और WIDOWER, विडोवर, जिसकी पत्नी मर जाए। फिर देखो विडो में ER जोड़कर विडोवर बना, तो विडो, विडोवर, ये दो जो शब्द हैं यहां हम फेमिनिन से मैस्कुलिन बनाते हैं, है ना। बाकी जगहों पे अमूमन मैस्कुलिन से फेमिनिन बनता है, इसलिए आपकी किताबों में पहले मैस्कुलिन तब फेमिनिन दिया रहता है। यू हैव गॉट द लिस्ट, आप उस लिस्ट को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कोई तकलीफ होगी तो मुझे आप फोटो खींच के भेज के समझ सकते हैं, ठीक ना। और ठीक है, ठीक ना, तो उसको याद कर लेना है। तो संचित कुछ कह रहे हैं कि मेरे पास है कि नहीं है, नहीं है तो भेज दूंगा मैं, परेशान मत होइए, ठीक है ना। इन लोगों को मैंने क्लास में दिया था तो भेज दूंगा। बस ये समझिएगा कि जेंडर फेमिनिन से मैस्कुलिन बनाना और किसका मैस्कुलिन क्या होगा, किसका फेमिनिन क्या होगा, ये आपको अच्छे से समझ लेना है। यहां से क्वेश्चन आ जाए, वन वर्ड में आ सकते हैं, जैसे एक चर्चा हुई थी कि भाई SPINSTER, स्पिंस्टर, और MAID, मेड, ये दोनों शब्द का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, अविवाहित लोगों के लिए ना। मतलब ये दोनों शब्द किसके लिए है, तो
अविवाहित महिलाओं के लिए। ये दोनों शब्द किसके अपोजिट हैं? तो बैचलर के, BACHELOR। बैचलर का अपोजिट स्पिंस्टर भी है और मेड भी है। अब यहां पर ये वन वर्ड में कई बार पूछ चुका है, तो अब अंतर क्या है कि भाई मेड का मतलब अविवाहित कन्या, ठीक है। इसी मेड का मतलब सर्वेंट का उल्टा भी होता है, जो घर में काम करने वाली मेड आती है उनको भी कहते हैं, लेकिन मेड का प्रयोग हम उस कुंवारी लड़की के लिए करेंगे जिसकी शादी अभी नहीं, जो यंग है, यंग अनमैरिड वुमन, जो युवा है, अभी विवाह नहीं हुआ है, ब्याह के योग्य है, अभी हुई नहीं है शादी, वो मेड है। स्पिंस्टर कौन है? जिनकी उम्र बीत गई, जिन्होंने फैसला कर लिया कि हम शादी करेंगे ही नहीं। ममता बनर्जी जी, मायावती जी, उमा भारती जी, स्वर्गीय लता मंगेशकर जी, स्वर्गीय जयललिता जी, ये किस कैटेगरी में आती हैं? इसमें, स्पिंस्टर में, ठीक है। और जिसकी अभी शादी नहीं हुई है वो मेड है, ठीक। इन बातों को, छोटी छोटी चीजों को समझना जरूरी है। अच्छा, यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये लिस्ट आपको याद कर लेनी, आपके पास है, गेंद आपके पाले में अब है। ओके, जो नए साथी कुछ जुड़े हैं तो आप अगर उसको लेना चाहें, मान लीजिए कोई बाहर का और भी बच्चा जुड़ा हुई, तो मेरे ऑफलाइन के बच्चे हैं तो इनके पास है, तो आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर जुड़ना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, है ना, तो आपको भी उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है उत्थान के नाम से ही, उत्थान द राइजिंग के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं वहां पे डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप बाहर से जुड़े हैं, से संचित हैं और भी कुछ किसी को चाहिए तो टेलीग्राम पर जाइए, वहां उत्थान द राइजिंग अपनी कोचिंग के नाम से ही एक चैनल बना हुआ है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं वहां पर इसका PDF डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। हाँ, जो भी क्लास होगी मैं वहां पे डाल दूंगा, ठीक। आइए आगे चलते हैं। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि फेमिनिन से मैस्कुलिन बनाना, मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाना। इसके बाद अगला जो कॉमन जेंडर है, तो कॉमन जेंडर मतलब भाई जो दोनों को ना, जो दोनों को डिनोट करे, क्या है? नाउन्स और प्रोनाउंस डिनोटिंग आइदर सेक्स, EITHER, जो दोनों को बताए, आइदर सेक्स मतलब उससे स्त्री, वो स्त्री के लिए प्रयोग है और पुरुषों के लिए भी, जिसका प्रयोग आप स्त्री पुरुष दोनों के लिए कर सकते हैं, जो उभय लिंग है, कॉमन है। वो शब्द सुनते ही आप ये डिसाइड नहीं कर पाते कि ये बात पुरुष के लिए हो रही है कि स्त्री के लिए, वेदर शी इज अ गर्ल और इज अ बॉय, ना, वेदर इट्स अ गर्ल और बॉय, वेदर इट्स अ मैन और वुमन, वेदर इट्स, ठीक है। तो वहां पर हम कॉमन जेंडर का प्रयोग करते हैं उन शब्दों के लिए जो इस तरह के अर्थ में प्रयोग होते हैं। उदाहरण के लिए आपने लिखा, देखिए, टीचर, TEACHER, टीचर। अब टीचर से पता थोड़ी चल रहा है कि मैम है कि सर है ना, कॉमन जेंडर। जैसे आपने कहा FRIEND, फ्रेंड, देखिए इससे ही पता नहीं चल रहा है कि मेल है कि फीमेल है। आपने कहा प्लेयर, PLAYER, प्लेयर, कॉमन जेंडर, है ना। आपने कहा कोच, COACH, कोच, ठीक है। इवन जब लगातार जो परिभाषा में मैं बार बार लिख रहा हूं ना, देखो अब तक मैं एनिमल लिखा था, मैंने सेक्स लिखा है क्योंकि इसमें दोनों आ गया ना। आप अगर एनिमल में लिख रहे हैं ANIMAL, एनिमल, ये भी कॉमन जेंडर है महाराज। अब एनिमल्स मतलब प्राणी, ये पता नहीं चल रहा कि वो प्राणी पुरुष है कि महिला है, गाय है कि बैल है, मम्मी है कि पापा है, कॉमन जेंडर है ना। जिसको पढ़ के, जिसको सुन के
You are not able to decide whether it's he or she, it's male or female. That word is, that noun or pronoun is a common is in common gender. Its gender is common. Is that clear? बीच में हूं हां करते रहो, आप लोग बिल्कुल स्थिर हो जा रहे हो। मैं दूर हूं ना, जैसे सामने होता हूं तो मैं आपके चेहरे देख के पढ़ के समझ जाता हूं। यहाँ बस शब्दों से ही हम लोग जुड़े हैं, तो बीच में हूं, जिसे कथा कहती है नानी, एक राजा रहन हूं, उनके 3 ठे मेहरारू रहीन हूं। जब तक आप हूं करते हैं, नानी कथा सुनाती है, दादी सुनाती है, और जैसे पहले ही कहती है हूं करना, तो मैं सुनाऊंगी। क्यों? ताकि पता चले कि आप सोए हैं कि जगह। जैसे ही हूं आना बंद होता है, दादी जी भी चुपचाप सो जाती है, कहानी बंद, है ना। तो आपके हूं आने से कौन पता चलेगा बीच बीच में कि क्या नाम है, मेरी आवाज भी आप तक पहुंच रही है, वीडियो भी पहुंच रहा है, हम लोग बिल्कुल वेल कनेक्टेड हैं, सारी चीजें ठीक है। मैं थोड़ा इमोशनल भी हूँ, है ना। दूर होके उस दिन सब लोग एक साथ आए भी नहीं, मैं मिठाई भी लेके गया था, ठीक है। बच्ची तो मैंने बाद में सुभाष को दे दिया। आपके 14 नवंबर का बाल दिवस का मिठाई भी मैं लेके गया था, तो उस दिन दुर्भाग्य से तबियत खराब हो गई, मैं नहीं जा पाया, तो आप लोग कुछ लोग गायब हो गए। अब क्या करोगे? तो थोड़ा मैं दुखी भी था कि आना चाहिए था आपको। खैर, सब पार्ट्स एंड पार्सल ऑफ लाइफ, कोई बात नहीं। मैं कह के आया हूं क्लास में कि भाई जब भी लगे कि सर आज मिल के क्लास करना चाहिए, पढ़ते रहिए। जब भी लगे कि सर आज मिले, तो मैंने कहा कि आप ग्रुप में, सबके पास मेरा नंबर है, मैसेज करिएगा। हम लोग किस दिन संडे वनडे के दिन जो है कंपनी बाग के मखमली घास पर जाड़े का मौसम में गुनगुनी धूप में बैठ के पढ़ लेंगे। ऐसी तमाम, भाई आजकल तो ऐसा कुछ नहीं है। जब भी लगे कि आज सर हम लोग चाहते हैं कि मिल के कुछ बात करें, कुछ पूछे, कुछ प्रॉब्लम, ठीक, तो मैं आ जाऊंगा। हम लोग टाइम फिक्स कर लेंगे, मुलाकात हो जाएगी, परेशान मत होइएगा, ठीक है। और यहां तक ये हुआ है कि 5 डेज मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, और एवरी सैटरडे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। उस प्रैक्टिस में वोकैब की प्रैक्टिस होगी, है ना। यहाँ पर मैं बल्कि ऐसा करूंगा कि 4 डेज ये चलेगा। अब तो कोई जल्दी है नहीं, एक दिन में यहाँ वोकैब भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। और सैटरडे के सैटरडे हम लोग तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं जहां पर प्रैक्टिस की जरूरत है, जैसे PQRS है, कॉम्प्रिहेंशन है, क्लोज टेस्ट है ना, इन तमाम चीजों पे प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो वो भी है, हर सैटरडे प्रैक्टिस के लिए समर्पित रहेगा। एवरी फ्राइडे हम लोग वोकैब पे बात कर लेंगे, और मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे हम लोग ग्रामर पे बात कर लेंगे। सब कंप्लीट हो जाएगा, परेशान मत होइएगा। और जब लगे कि सर आज सोचे हम लोग मिले, मैंने कह रखा, आप लोग नहीं आए थे जिनको मैंने समझाया, तो आप जब चाहें तब मैसेज करिएगा, सब लोग हम लोग मिलकर बात कर लेंगे। और किसी तमाम जगह हैं शहर में, खूबसूरत जगह हैं, बैठ के हम लोग वहीं खाया पिया जाएगा और पढ़ा जाएगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है। मखमली जी क्या करे हो मखमली, क्या? चलो ठीक है, इसमें पूरा जो है ये आगे बढ़ भी नहीं रहा है ना, ठीक है। चलिए, तो अब देखो, अब ये जो कॉमन जेंडर के वर्ड्स हैं, जो भी वर्ड्स आपको लगे कॉमन जेंडर, इसके लिए प्रोनाउन क्या लेके आओगे? सिंपल सी बात है, इसके लिए प्रोनाउन पूरे ग्रामर में, अंग्रेजी भाषा में बेटा, कॉमन जेंडर का एक ही प्रोनाउन। कॉमन जेंडर के लिए एक प्रोनाउन तो है आई, एक ही नहीं है, ढेर सारे हैं। मैंने वो प्रोसेस को मैं छोटा करूं, तब कॉमन जेंडर में प्रोनाउन की बात करें, तो अगर आप अकेले की बात करें, रुक जाइए, तो इसको छोटा करूं, जगह मिलेगी मुझे। तो अब इसमें इसमें प्रोनाउंस कौन से होंगे? इसमें प्रोनाउन होगा आई, कॉमन है, लड़की भी कहती है आई, लड़का भी कहता है आई। और क्या है, इस आई का प्लूरल क्या होता है? वी, कॉमन जेंडर, प्रोनाउन की बात करें तो। और सामने खड़ा है वो कौन है? यू, कॉमन जेंडर। और वो जो ही शी आपने लिखा, इट थर्ड पर्सन में सिर्फ एक ही कॉमन जेंडर का प्रोनाउन है,
वो है दे, THEY। देखना बच्चा, तो I, we, you, they, ये क्या है? कॉमन जेंडर के प्रोनाउन है। साधना, गुड इवनिंग बेटा, खुश रहिए। ठीक है, तो टीचर, फ्रेंड, प्लेयर, कोच, एनिमल एक्सेट्रा, ये कॉमन जेंडर है। और अगर हम नाउंस हैं, अगर हम प्रोनाउंस की बात करें तो प्रोनाउंस में आई, वी, यू, दे, ये कॉमन जेंडर है। तो आपको ये भी ध्यान रखना, कोई पूछ दे कि दे का जेंडर बताओ, यू का जेंडर बताओ, आई का जेंडर बताओ, कॉमन है। और जब आई, यू, दे कॉमन है, जाहिर सी बात है मी भी कॉमन है, हिम भी कॉमन है कॉमन? नहीं है, हिम मैस्कुलिन है, हर फेमिनिन है, लेकिन यू कॉमन है, मी कॉमन है, तो माई भी कॉमन है, आई, माई, मी, माई सेल्फ, सब कॉमन है। इस तरह से यू, योर, यू कॉमन है, ये हम लोग केस में पढ़ेंगे, मैं बस इशारा कर दे रहा हूं। दे कॉमन है तो देम भी कॉमन है, देयर भी कॉमन है, ये कॉमन जेंडर है। तो अगर इनका जेंडर पूछे या मान लो ऐसे सवाल बनाए कि चूज कॉमन जेंडर्स फ्रॉम द फॉलोइंग, तो देख लीजिएगा, नाउन्स होंगे तो नाउन्स को चुन लीजिएगा, प्रोनाउंस होंगे तो प्रोनाउन को चुन। क्लियर है? अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि अब कॉमन हो गया, थोड़ा सा न्यूट्रल की बात कर लें, तब इनके एप्लीकेशन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब जो न्यूट्रल जेंडर है, न्यूट्रल, तो न्यूट्रल क्या करता है? नाउन्स और प्रोनाउन, प्रोनाउंस, प्रोनाउन तो किसमें एक ही होता है प्रोनाउन, ठीक है लिख दे रहे हैं, नाउन्स और प्रोनाउन, पहले नाउन ही कर लो, दोनों को सिंगुलर में रखो, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन डिनोटिंग नाइदर सेक्स, ये देखो, या नीदर, NEITHER, नीदर सेक्स। ठीक, मतलब जिन शब्दों से न तो पुरुष का बोध होता है न तो स्त्री का बोध होता है। ध्यान से, अब इसको कॉमन से कंफ्यूज मत करना, कॉमन का मतलब जिससे स्त्री पुरुष दोनों का बोध होता है, न्यूट्रल का मतलब न तो मेल न तो फीमेल। अब यहां पर मैंने कहा ना कि हिंदी में तो कोई भी चीज है तो उसको हम मेल या फीमेल मानते हैं, बट इंग्लिश में जितनी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स, चेयर, पेन, ब्लेजर, हेयर, स्टाइलस, रूफ, हाउस, रिवर, ट्री, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब क्या है? न्यूट्रल जेंडर है। इनसे किसी सेक्स का बोध नहीं होता, ये पुरुष या स्त्री की कैटेगरी में नहीं रखे जाते। ठीक है, अब आपके सामने मैं लिख दूं कि जैसे हाउस, ठीक है, रिवर, ट्री, ठीक, लाइट, ठीक है, कुछ भी आप जब भी लगना, सिटी, ठीक, बुक, कुछ भी, ये सब क्या है? न्यूट्रल जेंडर है। और प्रोनाउन की बात करें तो न्यूट्रल जेंडर का सिर्फ एक ही प्रोनाउन है बेटा जी लोग, एंड दैट इज इट। इट, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के नाउन्स होते हैं और नॉन लिविंग होते हैं, तो नॉन लिविंग के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, और जब प्लूरल में आते हैं तो दे का प्रयोग करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। कॉमन जेंडर है ना, तो अब ध्यान दो कि हाउस, रिवर, ट्री, लाइट, सिटी, बुक, इनके लिए क्या आएगा? इट। जैसे ही इनको आप प्लूरल में बदलोगे ना बेटा, अगर हाउस की जगह हाउसेस कर दोगे, रिवर की जगह रिवर्स कर दोगे, ट्री की जगह ट्रीज कर दोगे, लाइट का लाइट्स होता है किस सेंस में? डिवाइस के सेंस में, हाँ कंफ्यूज मत होइएगा। तो लाइट का अगर आप लाइट्स कर दोगे, सिटी का आप सिटीज कर दोगे, बुक का आप बुक्स कर दोगे, तो मेरे मुन्ना मुनिया लोग तुरंत जो इट है
वो दे में बदल जाएगा। सुना आपने? दे में। तो हाउसेज के लिए दे, हाउस के लिए इट। अब जरा बात को समझिए। दानवीर सिंह, गुड इवनिंग भाई। देखना जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। मतलब जैसे ही आप किसी न्यूट्रल जेंडर को, इवन मैस्कुलिन जेंडर को, इवन फेमिनिन जेंडर को आप प्लूरल में बदलते हो ना, एज सुन एज यू चेंज अ सिंगुलर नाउन इनटू प्लूरल, जैसे ही आप चेंज करते हो सिंगुलर टू प्लूरल, if it is masculine it becomes common, if it is feminine it becomes common, if it is neuter also becomes common। भाई अभी आपने क्या पढ़ा कि दे कॉमन जेंडर का प्रोनाउन है। बोलो भैया, दे कॉमन जेंडर का प्रोनाउन है। तो बुक न्यूट्रल जेंडर है, इट, बुक्स कॉमन जेंडर हो गया, क्योंकि आप बुक्स मतलब, अब देखो कैसे कॉमन, बुक मतलब किताब, कोई भी किताब हो सकती है, हिस्ट्री की, मैथ्स की, सिविक्स की, इंग्लिश की, पुरानी, नई, छपी हुई, अध छपी, फटी हुई, कुछ भी। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इन इंग्लिश there is only one pronoun for the third person plural number and that is they। थर्ड पर्सन plural number के लिए एक ही प्रोनाउन है they। जैसे ही आप किसी नाउन को प्लूरल बनाओगे दे आएगा, और दे कौन सा जेंडर है? कॉमन जेंडर है। सो एवरी नाउन बिकम्स कॉमन व्हेन वी मेक देम प्लूरल। यस, चेयर इट, चेयर्स दे, मैन he, men they, boy he, boys they, girl she, girls they, mother she, mothers they, father he, fathers they, bull he, bulls they। तो ये दिमाग में रखिएगा, जब आप नाउन के बदले प्रोनाउन का प्रयोग करते तो शिफ्ट ध्यान रखना है। मैं पहुंचा आप लोग तो ना, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। ये इंटरेस्टिंग बात है कि जब आप जेंडर की बात करते हैं तो अगर हम प्रोनाउन के पर्सपेक्टिव में देखें, नाउन के नहीं, प्रोनाउन, बॉयज मैस्कुलिन जेंडर है, इसके लिए प्रोनाउन क्या आएगा? दे। तो ये कॉमन जेंडर भी है ना। प्रोनाउंस के पर्सपेक्टिव में देखें तो मतलब प्लूरल नाउन्स के लिए हम कॉमन जेंडर का प्रोनाउन प्रयोग करते हैं, और से कॉमन नाउन तो होता ही है, वो आई कॉमन है, बॉयज भी कॉमन है। नाउन की बात करें तो हम जेंडर की बात कर रहे हैं। तो ध्यान से देखना, मैंने आपसे कहा कि हाउस के लिए, रिवर के लिए, ट्री के लिए, लाइट के लिए आप नाउन इट लेके आएंगे। कब? जब ये सिंगुलर में होगा बेटा। जैसे ही इसको आप प्लूरल में रखोगे तो फिर इसके लिए प्रोनाउन क्या आएगा? दे आएगा, देम आएगा, देयर आएगा, देमसेल्व्स आएगा। गॉट इट? ठीक है ना? पहुंच रहा हूं मैं आप लोग तो ना अच्छे से? देखना जरा, अब देखो, अब यहां पर शायद आप लोग घर बैठे एक चीज को लेके मीन मेख निकाल रहे हो, मत सब लोग नहीं, शायद कुछ लोग मत रहे हो कि तिवारी जी आपने ट्री को न्यूट्रल जेंडर में रखा है। अरे भैया, हम लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा, जगदीश चंद्र बसु ने कहा कि पेड़ पौधों में प्राण होते हैं, ये सजीव होते हैं, आप इनको न्यूट्रल क्यों कर रहे हैं? और अभी आपने कहा कि दुनिया की सारी निर्जीव चीजें न्यूट्रल होती हैं, तो पेड़ तो निर्जीव नहीं है, कैसे इसको आपने इसमें रख दिया? तो मैं यही कहूंगा कि हाँ, विज्ञान वाले इसको सजीव मानते हैं, लेकिन भाषा में वृक्ष न्यूट्रल ही है, निर्जीव ही है, वो एक जगह स्थिर रहते हैं, उनको पादप कहते हैं, एक जगह खड़े रहते हैं, है ना। वो बॉटनी वालों के लिए उनमें प्राण है, वो ये हैं वो हैं, लेकिन हम भाषा के दृष्टिकोण से देखें तो वृक्ष भी प्रकृति का एक एलिमेंट है जो मनुष्य के काम आता है। हर वो चीज जो मनुष्य के उपयोग में आती है वो न्यूट्रल जेंडर है। मनुष्य उपयोग की चीज नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रथा जिसका प्रबल विरोध हुआ पूरी दुनिया में, जिससे घृणा किया गया, जिसका आज भी विरोध हो रहा है, खासकर अफ्रीकी कंट्रीज में जहां ब्लैक्स के ऊपर जो है लोगों की नजरिए खराब हैं, तो सबसे बड़ी जो जिस व्यवस्था का विरोध पूरी दुनिया में हुआ बेटा, वो क्या थी? स्लेवरी सिस्टम, दास प्रथा।
क्योंकि वहां मनुष्य को खरीदा और बेचा जाता था, मनुष्यों का उपयोग किया जाता था। मनुष्य उपयोग की चीज नहीं है, मनुष्य बेचने और खरीदने की चीज नहीं है। इसलिए स्लेवरी सिस्टम का वर्ल्ड वाइड विरोध हुआ, है ना। तो एग्जैक्टली हर वो चीज जो हमारे काम आती है, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, सदुपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, वो जेंडर है, वो वस्तु है। तो भाषा में पेड़ भी वस्तु है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ट्री के लिए इट ही आता, आप ट्री के लिए ही सी का प्रयोग नहीं कर सकते। ट्री के लिए ही सी का प्रयोग करेंगे कब, जब आप उसको पर्सोनिफाइड करेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको, भी जेंडर में ही ये बात आएगी। तो पर्सोनिफिकेशन में तो कोई भी चीज बदल सकती है, बट ओरिजिनली ट्री इज अ न्यूटर जेंडर इन लैंग्वेज, ध्यान रखना। इस पे बॉटनी का सिद्धांत मत थोपना, वरना आप इट की जगह ही सी लिख के आओगे, 0 मिलेगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए, ये चारों जेंडर कैसे आप पहचानोगे, कौन किस जेंडर में आएगा, ये तय हो गया। 4 जेंडर्स, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। इनके लिए आने वाले नाउन्स और प्रोनाउंस, और बाकी आपको थोड़ा सा ध्यान से और चीजों को रटना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब ये इस डिस्क्रिप्शन के बाद कुछ चीजों को हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है, कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं जेंडर को पढ़ने में। आइए जा उनकी ओर चले, ये जानना जरूरी है, क्योंकि सवाल बनते हैं। और चूंकि नाउन्स के जेंडर होते हैं, नाउन्स के बदले प्रोनाउंस आते हैं, अक्सर आप एक नाउन के लिए एप्रोप्रिएट प्रोनाउन का प्रयोग करने से चूक जाते हैं, क्योंकि आप वहां नंबर की गलती कर, देखो ध्यान से, आप हम लोग आगे जब प्रोनाउन पढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि नाउन्स को रिप्लेस करने वाले, उनके बदले आने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। व्हेन यू यूज अ प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ अ नाउन, you have to be cautious, to be careful about the gender, about the number, about the case. That's why we are discussing gender. A noun is replaced by a pronoun. The pronoun must agree to its noun in number, gender and case. जिस नंबर में नाउन होगा उसी नंबर का प्रोनाउन आएगा, जिस जेंडर में नाउन होगा उसी जेंडर का प्रोनाउन आएगा, जिस केस में नाउन होगा उसी केस का प्रोनाउन आएगा। इसलिए बिना जेंडर केस को पढ़े, नंबर को पढ़े, सिर्फ नाउन की परिभाषा, नाउन के प्रकार, काउंटेबल अनकाउंटेबल को जान करके आप नाउन्स के क्वेश्चंस, इवन प्रोनाउंस के क्वेश्चंस नहीं कर सकते, और नहीं अच्छी अंग्रेजी आप लिख सकते हैं, नहीं बोल सकते। दैट्स व्हाई वी नीड टू डिस्कस दिस seriously and in detail, descriptively. Clear? चला आगे? मजा आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? थोड़ा सा बीच बीच में आप लोग फिर मौन हो गए। मैं बार बार कह रहा हूं कि थोड़ा सा मुझे पता भी चलता रहना चाहिए कि आप लोग हैं, ठीक है। चलिए देखिए जरा, अब इसमें कुछ बिंदु हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी चर्चा हमें करनी चाहिए। आइए जरा उनकी चर्चा कर ली जाए। थोड़ा सा मैं कलम की स्याही का रंग बदल दूं, कौन सा रखूं, इसको रखूं? नहीं, ये थोड़ा हल्का हो जाएगा, व्हाइट कर देता हूं। नहीं, यही ठीक है, सुंदर लग रहा है, इसी को रखते हैं। चलिए चल रहा हूं मैं अगले पेज पे, आइएगा जरा देखें। अब जब आप जेंडर की परिभाषा सीख गए, जेंडर के प्रकार सीख गए, जेंडर को पहचानना सीख गए, लेकिन यहां पे कुछ खास बिंदु पे चर्चा करना जरूरी है। जैसे एक वर्ड है चाइल्ड। अब चाइल्ड है, बच्चा है, तो जाहिर सी बात है बच्चा या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, लड़का होगा या तो लड़की होगा। तो हम उसके लिए ही सी का प्रयोग करते हैं, लड़की के लिए शी, लड़के के लिए ही। लेकिन जो चाइल्ड शब्द ना, चाइल्ड है या बेबी है ना, चाइल्ड या बेबी, ठीक। अब ये नवजात शिशु भी हो सकता है, अ न्यू बॉर्न बेबी। नैपी में लपेट कर एक मां किसी बच्चे को गोद में लेके जा रही है दोस्त, तो उस मां को पता है कि इट्स बेबी और बाबा, उसे पता है कि मुन्ना है कि मुनिया। आप जब वो मां गोद में लेके जा रही है तो आपको नहीं पता। आप जब कहते हो बच्चा, तो उस बच्चे में
ये नहीं पता है कि वो लड़का है कि लड़की है ना। इसलिए एक तो ये लॉजिक है। दूसरा लॉजिक ये भी है कि बच्चे मन के सच्चे, ताई जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे ना। जात मजहब से काम नहीं इनको कोई। तो एक जो छोटा बच्चा होता है ना, उसे धर्म जाति लिंग का भेद नहीं पता होता। वो जो एबीपी न्यूज है उसमें एक रिपोर्टर हैं, कभी कभी आप देखते होंगे तो आएंगे, रविकांत श्रीवास्तव, आपके शहर के ही हैं। उन लोग से सीनियर थे हिंदी विभाग में, एक साल अजय सर के क्लासमेट थे वो। तो उनको युवा कवि का ज्ञानपीठ मिला। उनकी एक कविता संग्रह थी, इन कविताओं का कवि सपने में मारा गया। उस संग्रह पर उनको आज से करीब 10-15 साल पहले युवा ज्ञानपीठ मिला था। हाँ, युवा ज्ञानपीठ उदीयमान कवियों को दिया जाता है। उसमें तमाम कविताएं थी। हम लोग दोस्त मित्र थे, उसमें एक कविता थी, कविता का नाम था, और अब है, हम लोग जैसे मैं क्लास में आपसे बहस करता हूँ, बातें करता हूँ, हम लोग बहस किया करते थे। तो उसने वहीं से दिया भी था बुक साइन करके, समर्पित थी वो कविता मेरे विचारों को, हमारा जो चीजें हैं उनको समर्पित थी। उस कविता का नाम ही था संजीव हुसैन। अचानक याद आ गई जब जेंडर की बात मैं चाइल्ड के करने चल रहा हूं, तो उसमें कविता का मजमून ये है कि एक साहब अपने एक मुस्लिम मित्र से मिलने जाते हैं। मित्र घर पे नहीं है। कविता लंबी थी, मैं मजमून बता दे रहा हूं ताकि आप ये समझ जाए कि चाइल्ड के लिए क्यों इट का प्रयोग करना चाहिए, उसको जेंडर से, सेक्स से बाहर क्यों रखना चाहिए। तो हुसैन साहब घर पे नहीं है, उनका मतलब सरनेम हुसैन है, कुछ भी आदिल हुसैन है या कुछ भी उनका नाम जो भी है। तो बच्चे दरवाजा खोलते हैं, नन्हे नन्हे बच्चे हैं, पूछते हैं अंकल कहाँ से आप आए हैं, पापा तो नहीं है। तो ठीक है बेटा बता देना कि अंकल आए थे। तो बच्चा पूछता है कि अंकल आपका नाम क्या है। तो कहा था कि मेरा नाम संजीव है। तो बच्चे कहते अच्छा संजीव हुसैन। कविता ही खत्म हो जाती है। बच्चे को जब बताया जाता है कि मेरा नाम संजीव है, तो बच्चा चहक के कहता है कि आपका, अच्छा आपका नाम संजीव हुसैन है। अब समझना बात को, क्योंकि उसका सरनेम हुसैन है और उसकी दुनिया में जितने लोग हैं सब हुसैन ही हैं, क्योंकि उसे जाति धर्म नहीं पता है, लिंग भेद नहीं पता है। आप देखे होंगे बचपन में अमूमन जब लड़कियां बोलना शुरू करती हैं तो पुल्लिंग में बोलती हैं, और बच्चे अक्सर लड़के माँ को सुन के स्त्रीलिंग में बोलते हैं, मैं जाऊंगी मैं खाऊंगी, क्योंकि माँ को सुन के। और पिता, यह नेचुरल होता है कि माँ पुत्र माँ के नजदीक ज्यादा होता है, बेटियां पिता के नजदीक ज्यादा होती हैं। तो आप ध्यान से देखना, बचपन में 10 में से 9 बेटियां पुल्लिंग में बोलती है, मैं जाऊंगा मैं खाऊंगा। क्या दिखाता है कि उस बच्चे को लिंग भेद नहीं पता है। और बच्चा जो है अक्सर यही जो है, तो देखता हूं कि मैं जाऊंगी मैं खाऊंगी, क्योंकि वो माँ को ज्यादा फॉलो करता है। उसे नहीं पता कि माँ स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है। ये भी एक लॉजिक है। तो सामाजिक दृष्टिकोण से देखें, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, साइकोलॉजिकली देखें, तो भी बच्चों को किसी जेंडर में बांटना उचित नहीं है। और दूसरी चीज जो मैंने कहा कि मैं किसी बच्चे को कांधे पे लेके जा रहा हूं, तो आपको, आप देखें तो आप क्या कहोगे, वो बच्चा लेके जा रहे हैं सर जी। अब बच्चा वो बेबी है कि बाबा है, बॉय है कि गर्ल है, आपको नहीं पता, इसलिए उसके लिए ही सी का प्रयोग करना उचित नहीं है। दैट्स वाई चाइल्ड या बेबी के लिए हम क्या करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। कब तक, जब तक हम नोइंगली उसके सेक्स डिफरेंस को नहीं बताना चाहते। इफ यू डोंट वांट टू show the difference of sex or you don't know the sex of that child, दो चीज हो सकती है। या तो आप उस सेक्स डिफरेंस पे फोकस नहीं करना चाहते, नहीं मुझे सेक्स डिफरेंस, बच्चा है तो बच्चा है। और दूसरा, या तो आपको पता ही नहीं है कि वो बाबा है कि बेबी है, बालक है कि बालिका है। इन दैट केस आप इसका प्रयोग करोगे, इट का। नहीं नसी, ही सी तो हो ही सकता है। भाई मेरा बच्चा है, मुझे पता है लड़का है तो मैं ही कहूंगा, आपको पता है कि ये बेटा है तो आप उसको ही कहोगे।
लड़की है तो शी कहोगे। लेकिन जब आपको पता ही नहीं है कि वो लड़का है कि लड़की है, एक चीज। दूसरी चीज, या हम क्यों हमको बच्चा है, बस बच्चा है तो है, ठीक ना। तो आप कहोगे कि सर जब कॉमन जेंडर है तो कॉमन जेंडर के लिए दे का प्रयोग क्यों नहीं करते, यही तो मजेदार बात है। अब आप चाइल्ड के लिए दे का, अभी चिल्ड्रन हो तो पक्का दे होगा, बेबीज होगा तो पक्का दे होगा। प्रॉब्लम क्या है कि चाइल्ड है ना, सिंगुलर है ना। अब सिंगुलर के लिए ही सी का प्रयोग कर नहीं सकते, तो सिंगुलर में ही सी के बाद बचा क्या रहे, इट ही बचा ना, इसलिए हाँ इट का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान रखना, चाइल्ड या बेबी के लिए जनरली, इन जनरल सेंस, when we use the word child or baby in general sense, अपने हिसाब से नोट कर लेना, in general sense, that is you don't want to make different, to express or to know or to emphasize on sex, आप उसके सेक्स पर, उसके लिंग पर जोर नहीं देना चाहते, और you don't know whether he or she, या आपको पता ही नहीं कि वो लड़का है कि लड़की है, तो आप क्या करोगे, इट का प्रयोग करो। क्लियर है? चलें, खुश रहिए प्रकाश। देखिए जरा, तो अब आप जो है आप कहोगे कि द चाइल्ड इज एस्लीप, बच्चा सोया है, चाइल्ड इज एस्लीप ना। आप कहोगे डोंट वेक इट, उसे जगाओ मत, सोने दो। देखो यहां पे इट का प्रयोग हुआ, किसके लिए, चाइल्ड के लिए, एकदम करेक्ट है। आप कह सकते हैं कि देयर इज अ चाइल्ड ऑन द रोड, रोड पर बच्चा है ना। आप कहोगे इट इज crying bitterly ना, फुट फुट के रो रहा है। देखो यहाँ इट का प्रयोग हुआ, क्यों इट का प्रयोग हुआ बच्चा, क्योंकि दूर से कोई बच्चा है और आप कंफर्म नहीं है कि बच्चा है कि बच्ची है, या आप ये नहीं तय कर बताना चाहते कि लड़का की लड़की, बस बच्चा है तो है, दोनों बातें एकदम कॉन्फिडेंटली आप यहाँ प्रयोग करिएगा इट का, ठीक। तो चाइल्ड के लिए या बेबी के लिए आप चाइल्ड या बेबी का प्रयोग भी कर सकते हैं, आप इट का प्रयोग करेंगे। कब, जब आपको पता ही नहीं है कि वो बच्चा है कि बच्ची है। क्लियर है? आगे चला जाए, और एकदम स्थिर होकर बड़ा मन से आप लोग पढ़ रहे हैं। मैं थोड़ा सा बेचैन हूं कि कैसा आप महसूस कर रहे हैं, मैं आप तक चीजों को ठीक से पहुंचा पा रहा हूं कि नहीं। मैंने कहा टिप्पणी कर दीजिए, अभी तक आपने टिप्पणी नहीं की है। आप लोग हैं ना, जुटे हुए हैं ना, हाँ? थोड़ा सा बीच बीच में मुझे बताइए, मैं आश्वस्त रहूं, ठीक है। चलिए, एक तो ये ध्यान रखना है कि चाइल्ड के लिए, अच्छा ये जो बात है ना कि चाइल्ड के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं इट का, यही बात एनिमल्स पे भी लागू होता है बच्चा। एनिमल्स के साथ भी अगर आप, ठीक है ना, खासकर जो छोटे एनिमल्स होते हैं, आपको नहीं पता है कि वो क्या है, आप उसके सेक्स डिफरेंस को बताना नहीं चाहते ना। इसे आप कह सकते हो कि मोहन हैज अ डॉग ना, तो इट इज वेरी फेथफुल टू हिम, ये देखना जरा। मोहन के पास कुत्ता है और वो बड़ा वफादार है मोहन के प्रति। अब देखो आपने यहां पे इट का प्रयोग किया, क्यों, क्योंकि इस डॉग से ये पता नहीं चल रहा कि वो डॉग है कि बिच है। वैसे भी बिच शब्द का प्रयोग आपको बता दूं, अब एक गाली है, डॉग शब्द एक गाली है। अब लोग बिच, अब देखो बिच का प्रयोग एनिमल के सेंस में, यू बिच, देखो फिल्मों में देखते हो ना, तो वैसे भी अब वो एक ऑफेंसिव वर्ड है ना, उसका प्रयोग हम नहीं करते एनिमल के सेंस में, अब वो एक एब्यूज हो गया है, गाली हो गया है, कॉलिंग द नेम हो गया है, ठीक है। तो जो डॉग शब्द है ये कॉमन है, ये डॉग हम प्रयोग करते हैं
मेल डॉग के लिए भी और फीमेल डॉग के लिए भी। तो अब चूंकि कुत्ता है उसके पास, आप ये बता दें उसने एक डॉग पाल रखा है, वो बहुत ही वफादार है। अब आप यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहते कि वो डॉग है, कुत्ता है कि कुतिया है ना। एक चीज और कि एनिमल्स को लेकर के हम अमूमन इट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, कि डू यू हैव अ हॉर्स, विल यू गिव इट टू मी फॉर अ डे। देखो अब कहोगे कि डू यू हैव अ हॉर्स। अब यहां पर आप जब कह रहे हैं तो आप यहां पर हॉर्स और मेयर के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, बस चार पैरों वाला घोड़ा जो दौड़ता भी चाहिए। आप कहोगे विल यू गिव इट टू मी फॉर अ डे। कि आपके पास घोड़ा हो, मुझे एक दिन कर दे दीजिए, मैं भी घुड़सवारी करना चाहता हूं। या विल यू लेट मी हैव अ राइड, क्या मुझे आप इस पे एक बार राइड करने देंगे। ये भी इसका मतलब हो सकता है, कुछ भी लिखना हो। यहां पे ध्यान दो, यहां इट आया किसके लिए, हॉर्स के लिए, और ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहां हम सिर्फ एनिमल की बात करें, उसको जनरल सेंस में ले रहे हैं, उसको हम जेनरिक सेंस में यूज कर रहे हैं। हम उसके सेक्स डिफरेंस पर, उसके जेंडर पर जाने की कोशिश नहीं कर रहे कि मेल है कि फीमेल है, घोड़ा है कि घोड़ी है। इज दैट क्लियर? इन दैट केस क्या साबित हुआ कि एनिमल्स और चाइल्ड के लिए जनरली, यूजुअली हम न्यूटर जेंडर इट का प्रयोग करते हैं तब तक जब तक कि नोइंगली हम उनके सेक्स डिफरेंस को बताना चाहते हो या उसको हम जानते हो और डिनोट करना चाहते हैं घोड़ा ही है घोड़ी ही। ठीक है, आसान रही है। तो एनिमल्स के लिए इट का प्रयोग होता है, ठीक ना। देखना जरा, अब एक बात समझो। तो अभी मैंने आपसे कहा कि जैसे बहुत से शब्द हैं जिनके मायने बदल गए, जैसे बिच का प्रयोग आजकल एनिमल्स के लिए नहीं होता। तो आपके मन में आएगा कि सर अगर हमको बताना हो, उनका सेक्स डिफरेंस बताना हो कि ये पुरुष है कि स्त्री है, मेल है कि फीमेल है, तो हम कैसे बताएंगे। तो जिनका पता है, जैसे हॉर्स का मेयर होता है आपको पता है, लेकिन बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं बेटा जिनका फेमिनिन डिफाइंड नहीं है। जैसे डॉग का बिच अब नहीं यूज होता, या एलिफेंट है, गोट है ना। तो इनका हम मेल फीमेल कैसे बनाएंगे, जिसका एक तरीका बताया गया, उसमें आप ही और शी का प्रयोग कर दो तो मेल फीमेल बन जाएगा। जैसे कहना हो बकरा तो आप कहिए ही गोट, तो बकरी क्या हो जाएगा, शी गोट। ठीक है, जैसे ही डॉग क्या हो जाएगा, शी डॉग। अगर आप अंतर करना चाहते हो आप ऐसे कर सकते हैं ना। ही एलिफेंट हाथी, ठीक है, शी एलिफेंट हथिनी, हाथी पुलिंग हथिनी स्त्रीलिंग। तो इस तरह से जिन एनिमल्स का जेंडर तो हम उसमें ही शी का प्रयोग करके बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, संभाल लीजिएगा। तो पहला एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपने जाना कि चाइल्ड के लिए और एनिमल्स के लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं जब तक कि हम उनके सेक्स डिफरेंस को डिनोट नहीं करना चाहते, एक्सप्रेस करना नहीं चाहते, हम लिंग भेद को बताना नहीं चाहते। एक बार नेक्स्ट, आइए आगे चलते हैं। आगे बढ़े, नोट करते चलना। पेज चेंज करूं मैं, ठीक कर लिया है ना। स्क्रीनशॉट लो, जैसे भी कर लो, अपना संभाल लेना, बाद में अपना संभाल लेना, ठीक है। देखना जरा, एक तो एक ये बिंदु आपको संभालना है, एक चर्चा और, ठीक है, आज की शाम का, है ना, अंतिम बिंदु। एक एक करके चरण पे चलेंगे। आज थोड़ा सा मैं लेट हो गया, हम लोग 1 से 1.5 घंटे, 1.5 घंटे बहुत होगा,
ऑनलाइन क्लास बहुत लंबा लेना बुद्धिमानी नहीं होगी, है ना। आज थोड़ा पहला दिन था और ये पहला प्रयोग था, चूंकि ये बोर्ड वोर्ड सब सेटअप चेंज हुआ था तो थोड़ा सा मुझे सेटिंग करने में परेशानी हुई। कल से नहीं होगी, अब मैं स्मार्ट हो गया हूँ, जान गया हूँ, है ना, कि जब इसको करना हो तो मुझे मोबाइल भी चलाना पड़ेगा। ठीक है, आज की अंतिम बात, इस पर भी देखो। एक चीज और है कि एक शब्द है लेडी और एक शब्द है वुमन। इसके प्रयोग में भी हम गलतियां करते हैं और सच तो ये है कि कभी कभी हम जब लिखते बोलते हैं शायद जिनकी ये भाषा है वो बुरा मान जाए। इसे हमारे इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया में एक आदत है कि हम लोग महिलाओं को सम्मान देने के लिए महिला कहते हैं, औरत कह दो तो थोड़ा सा कर्कश लगता है, लोगों को बुरा लग सकता है ना? तो सवाल ये है कि लेडी शब्द, हम जब लेडी डॉक्टर कहते हैं तो अंग्रेज महिला कहती है कि भाई मैं डॉक्टर हूं या ना हूं, मैं लेडी हूं। लेडी का मतलब होता है भद्र महिला, जेंटलमैन का मतलब होता है भद्र पुरुष। अच्छा, आप लेडी डॉक्टर तो कहते हो, कभी आप जेंटलमैन डॉक्टर कहते हो क्या? कि पुरुषों का डॉक्टर जेंटलमैन डॉक्टर और औरतों का डॉक्टर लेडी डॉक्टर। हमारे इंडिया में एक कॉमन बात चल पड़ी है कि लेडी डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, लेडी डॉक्टर। और लेडी डॉक्टर का प्रयोग आप किस सेंस में करते हैं? गायनेकोलॉजिस्ट के सेंस में। तो जो गायनेकोलॉजिस्ट होता है, ये जो क्या नाम है, जो औरतों की, स्त्रियों की समस्याओं का ना, गायनेकोलॉजिस्ट। हाँ, GYNAECOLOGIST। अभी जो गायनेकोलॉजिस्ट है, गायनेकोलॉजिस्ट को के लिए हम लोग इंडिया में क्या करते हैं? लेडी डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, लेडी डॉक्टर का प्रयोग करते हैं, आम बात है। लेडी शब्द से सेक्स डिफरेंस का पता नहीं चलता। The word lady doesn't make difference that professional or sexual difference. No. Lady is a courtesy word. लेडी और जेंटलमैन courtesy word हैं, ये सम्मान सूचक शब्द हैं। इनका प्रयोग हम सम्मान देने के लिए करते हैं, जैसे कि, और अमूमन इसका प्रयोग हम प्लूरल में करते हैं बेटा जी लोग। जैसे आप कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ वेलकम द सुपरस्टार ऑफ द नाइट शाहरुख खान, वहां आप इसका प्रयोग करते हैं। तो पहले तो जान लो कि बेसिकली लेडी शब्द का प्रयोग जेंटलमैन के साथ होता है और सिंगुलर में नहीं, प्लूरल में होता है, लेडीज एंड जेंटलमैन। जब किसी को आप रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, स्पेशली इन द प्रेजेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, वो जो व्यक्ति है वो वहां पे अगर मौजूद है तो उसके लिए हम लेडी शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कहीं किसी जगह पर कोई जलसा हो रहा है, कोई महिला आई, उनको बैठने की जगह नहीं है, तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे कि विल यू मेक सम रूम फॉर दिस लेडी, बनी कि दिस वुमन। गड़बड़ हो जाएगा मामला, तो भड़क जाएंगे लोग, अब वो जो है डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा ना। जैसे मान लो कि कहीं कोई भीड़ में है, आपको कोई पर्स मिल गया, घड़ी मिल गई, देख के ही लगता है कि किसी औरत की घड़ी है, किसी स्त्री की घड़ी है, किसी स्त्री का पर्स है, लेडी पर्स ना। तो अब जो है आपको कहना हो कि भाई जिस भी महिला का ये पर्स हो, ये घड़ी हो, इसको आकर ले जाएं। अब आप वुमन शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, आप रिस्पेक्ट, आप कहेंगे इफ एनी लेडी ओन्स दिस पर्स और दिस वॉच प्लीज कम फॉरवर्ड एंड हैव इट। जिन भी महिला का ये पर्स है वो कृपा करके आगे आए और अपना पर्स, अपनी घड़ी ले जाएं, वहां लेडी का प्रयोग होगा। तो लेडी शब्द का प्रयोग हम रिस्पेक्ट देने के लिए करते हैं, ये कर्टसी वर्ड है और अमूमन ये जेंटलमैन के साथ आता है। सुना आपने? लेकिन जब आपको सेक्सुअल एंड प्रोफेशनल डिफरेंस को बताना है, when you want to make the difference of sex, especially in professions like teacher, doctor, engineer, player,
कॉलेज, स्कूल्स, तो वहां वुमन शब्द का प्रयोग होगा। मैं जो कह रहा हूं अच्छे से, आप बहुत आराम से बोल रहा हूं, एक नोटिंग कर लीजिएगा कि जहां रिस्पेक्ट देना हो, कर्टसी दिखानी हो, विनम्रता दिखानी हो, वहां लेडी शब्द का प्रयोग, हाँ, लेडी और वुमन के बीच। और जहां पर आप उनके प्रोफेशनल और सेक्सुअल डिफरेंस को दिखाना चाहते हैं कि ये डॉक्टर हैं और महिला हैं, ये पुरुष हैं, तो वहां वुमन शब्द का प्रयोग हुआ। अच्छा, एक और बात, अगर वहां ही सी का प्रयोग कर दे तो ऐसी ही बवाल खत्म। शी इज अ डॉक्टर, क्लियर हो गया कि महिला है। ही इज अ डॉक्टर, क्लियर हो गया कि पुरुष है। ही इज अ टीचर, शी इज अ टीचर। ही इज एन इंजीनियर, शी इज एन इंजीनियर, क्लियर है ना। तो अगर ही सी का प्रयोग कर दे तो अपने आप तय हो जाएगा कि महिला है कि पुरुष है। लेकिन जहां पर ही शी का प्रयोग ना करना हो या करने का स्पेस ना हो, ऐसा सेंटेंस है, और आपको बताना हो कि ये महिला है पुरुष नहीं है, तो बात डॉक्टर से तो पता चलेगी नहीं, वो बात टीचर से पता तो चलेगी नहीं। तो वहां पर आप जब ये बताना चाहते हैं कि ये महिला शिक्षक है, महिला डॉक्टर है, तो आप वुमन शब्द का प्रयोग करिएगा, लेडी का नहीं। अब आप कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे कि अ वुमन डॉक्टर हैज बिन सेंट टू ट्रीट मी। ये देखिए, तो आप ये कह रहे हैं कि मेरा इलाज करने के लिए जो डॉक्टर भेजे गए हैं वो महिला हैं, पुरुष नहीं है। देखो, अ वुमन डॉक्टर, लेडी डॉक्टर नहीं। भाई आप किसी को भी सम्मान देने के लिए लेडी का प्रयोग करोगे। मैंने कहा ना कि लेडी डॉक्टर कहने को भड़क जाएगी कि भाई क्या लेडी होने के लिए, भद्र होने के लिए, सम्मानित होने के लिए मेरा डॉक्टर होना जरूरी है क्या? बहुत से लोग होंगे जो एजुकेटेड नहीं है, जिन्होंने स्कूल का मुंह नहीं देखा है, लेकिन उनके व्यवहार, उनके आचरण, उनके बिहेवियर, उनकी पर्सनालिटी को देख के आप कहते हैं कि ओ सी इज अ ग्रेट लेडी, कहते हो ना। सबसे अच्छा उदाहरण हमारी आप सबकी अम्मा, मेरी अम्मा ही पढ़ी लिखी नहीं है। इस देश में अमूमन जो है माएं अब जाने लगी है स्कूल। जो लोग 30-35 साल के हैं, 50-60 साल के हैं, उनकी माएं स्कूल नहीं गई, शिक्षा नहीं ली। मुझे लगता है कि वैसी लेडीज भगवान ने बनाना बंद कर दिया, तो लेडी हैं। सो लेडी मीन्स भद्र, तो संकृत, क्लियर बना। तो आज के बाद लेडी डॉक्टर, लेडी टीचर मत करना, बता दे रहा है। क्या कहोगे? अगर जरूरत पड़ी तो, वैसे आप ही शी लगा लो। अगर जैसे यहां पर अब यहां पर ही शी का प्रयोग हम नहीं कर सकते, तो यहां पर वुमन शब्द का प्रयोग होगा। इसलिए अब बहुवचन में क्या हो जाएगा? आप कहोगे अ वुमन टीचर ना, या तो आप कहोगे 5, बताया था मैंने आपको, जब मैन वुमन आता है तो दोनों टर्म का प्लूरल बनता है, 5 विमेन टीचर्स। ये देखो, वुमन आएगा। तो लेडी वर्सेस वुमन, ये ध्यान रखना। आज के बाद आप स्मार्ट बनना, गांव के लोगों की तरह आप लेडी डॉक्टर, लेडी टीचर, लेडी इंजीनियर मत कहिएगा, वुमन डॉक्टर, वुमन टीचर। इसलिए ध्यान से देखो, आप जब डिग्री कॉलेज में जाते हैं तो वहां क्या लिखा आता है? विमेन्स कॉलेज। क्या लिखा आता है? विमेन्स कॉलेज। सही बोल रहा हूं कि गलत बच्चा लोग? थोड़ा सा हाँ ना कुछ कहो। देखो, आप बताओ, आप हॉस्टल में तो वहां क्या लिखा रहता है? विमेन्स हॉस्टल। क्या लिखा रहता है? विमेन्स हॉस्टल की लेडी हॉस्टल। मैसेज होते हैं ना, देखो वहां लिखा आता है विमेन्स सिंगल, विमेन्स डबल ना, विमेन्स फाइनल, मेंस फाइनल ना, विमेन्स और मेंस। पुरुषों का जब बैडमिंटन होता है, हॉकी होता है, देखो मेन जो अभी अभी वर्ल्ड कप हम जीते तो हमने क्या जीता? लेडीज वर्ल्ड कप जीता कि विमेन्स वर्ल्ड कप जीता? कुछ हाँ ना कमेंट करो जरा, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हो, बताओ। अभी हम वर्ल्ड कप जीते हैं ना दमदारी से, तो वो विमेन्स वर्ल्ड कप उस पर लिखा था नहीं लिखा था? महिलाओं का वर्ल्ड कप, लेडीज वर्ल्ड कप नहीं, क्योंकि लेडी शब्द सम्मान के लिए,
वो सेक्स डिफरेंस को नहीं बताता। तो आज के बाद वुमन और लेडी शब्द का प्रयोग स्मार्टली करिएगा, इसलिए विमेंस कॉलेज खोले जाते हैं ना, विमेंस एम्पावरमेंट की बात होती है, इसलिए विमेंस हॉस्टल्स होते हैं, विमेंस डबल्स, विमेंस सिंगल्स होते हैं ना। आप चाहे हॉकी में जाओ, क्रिकेट में जाओ, फुटबॉल में जाओ, हॉस्टल्स में जाओ, कॉलेज में जाओ। अब ध्यान रखना, आज के बाद कोई इस तरह की चीजें पूछे तो संभालना है कि कहाँ वुमन का प्रयोग होगा और कहाँ लेडी का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ध्यान से जारी है अभी। गायनेकोलॉजिस्ट मतलब स्त्री रोग विशेषज्ञ, स्त्रियों का डॉक्टर, आपको बताया जा चुका है पहले ही। तो जेंडर की चर्चा जारी रहेगी। आज मैंने शुरुआत की, आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, मेरी सारी बातें आप तक अच्छे से पहुंची होंगी, आपने सबको नोट डाउन किया होगा। कल फिर उसी समय, मैं जब 5 PM कह रहा हूं तो ये सेटअप उटअप करने में 5-10 मिनट लग सकता है, तो जैसे ही मैं सेट करूंगा आपको नोटिफिकेशन जाएगा ही, तो आप तैयार रहिएगा। यहीं से आगे की चर्चा, जेंडर में कुछ और 2-4 बातें हैं, आई होप कि कल जेंडर हम लोग समाप्त कर लेंगे, फिर हम लोग केस पे आ जाएंगे। ठीक है, इस सारी चीजों को नोट करके अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। कहीं कोई दुविधा होती है, ठीक है, तो आप मुझे मैसेज करके या स्क्रीनशॉट लेके आप भेज सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा।